इस वीडियो में हम लोग देखेंगे भारत के प्रमुख बंदरगाह। एक बार फिर से, भारत के प्रमुख बंदरगाह के बारे में इस वीडियो में हम लोग देखेंगे, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और बहुत इससे प्रश्न आते हैं, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो, स्टेट लेवल या पीसीएस तक। इससे ज़रूर एक या दो प्रश्न पूछे जाते हैं। भारत के महत्वपूर्ण प्रमुखों के बारे में पढ़ेंगे। आपको मैं बता दे रहा हूँ, ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन अंत तक देखिएगा। और इस वीडियो को देखने के बाद आप किसी भी बुक के कोई भी प्रश्न आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, और न लगे तो आप कमेंट कीजिएगा। इसके बाद मैं प्रश्न और उत्तर भी वाला भी कराऊंगा, मतलब क्वेश्चन आंसर वाला वीडियो। लेकिन इस वीडियो में केवल मौखिक में मैप के द्वारा और ट्रिक से समझा रहा हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज टॉपिक है एक बार फिर से भारत का प्रमुख बंदरगाह। देखिए, भारत के प्रमुख 13 बड़े बंदरगाह हैं। ठीक, भारत के प्रमुख 13 बंदरगाह हैं। ठीक है, आइए इसको क्रम वाइज याद करते हैं। 6 बंदरगाह पूर्वी तट पे, मतलब बड़े बंदरगाह 13 हैं और छोटे लगभग 200 बंदरगाह हैं। 13 बड़े बंदरगाह हैं, 200 छोटे बंदरगाह हैं। लेकिन बड़े बंदरगाह से ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, इसीलिए मैंने इस वीडियो में केवल बड़े बंदरगाहों के लिया है। जब इस टॉपिक के प्रश्न और उत्तर होंगे तो उसमें सारे प्रश्न लेंगे। तो आइए देखते हैं। हाँ, 6 पश्चिमी तट पे और 6 पूर्वी तट पे, और एक अंडमान निकोबार में पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह है। ठीक, केंद्र शासित प्रदेश में ये अंडमान और निकोबार है। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बता रखा है भारत के मैप के द्वारा सब कुछ। तो ये अंडमान निकोबार है, यहीं पे पोर्ट ब्लेयर द्वीप है। तो कुल मिला के 13 हैं। आइए देखते हैं। गुजरात, ये कांडला बंदरगाह है, जो कि गुजरात में होता। कांडला बंदरगाह गुजरात में। ठीक है, कैसे याद करेंगे, ट्रिक क्या है, कांडला कांड याद कीजिएगा, क्योंकि यहाँ ये सटा देश कौन सा है, पाकिस्तान है। तो यहाँ आए दिन कुछ ना कुछ कांड होता है, इसीलिए कांडला बंदरगाह गुजरात में। एक बार फिर से, कांडला बंदरगाह कहाँ है, गुजरात में, क्योंकि ये देश यहाँ है पाकिस्तान, और आए दिन कुछ ना कुछ कांड होता है, तो कांडला गुजरात। इसके बाद मुंबई बंदरगाह मुंबई, ये तो सिंपल है, मुंबई बंदरगाह मुंबई। नहावा शोभा बंदरगाह मुंबई में। कैसे याद करेंगे, मुंबई में नया सवेरा, मुंबई में इतनी चहल पहल है कि हमेशा नया सवेरा लगता है। तो नहावा शोभा मतलब नया सवेरा, तो मुंबई में है। ठीक, मतलब महाराष्ट्र। मार्मू गोवा या मुर्मू गोवा, ये क्या है, गोवा, तो गोवा में। एक बार फिर से, मार्मू गोवा बंदरगाह कहाँ है, तो गोवा में। ठीक, न्यू मंगलोर बंदरगाह, न्यू मंगलोर कहाँ है, कर्नाटक की राजधानी बंगलोर से मंगलोर, न्यू मंगलोर बंगलोर। ठीक, न्यू मंगलोर बंदरगाह कहाँ है, तो कर्नाटक राज्य में। याद करने के लिए, कर्नाटक की राजधानी बंगलोर, तो बंगलोर न्यू मंगलोर मतलब कर्नाटक। कोची है ये केरल, कोची केरल, तो के मतलब क सेम मिल रहा है। तो याद करने के लिए, कोची कहाँ है, किस राज्य में, केरल राज्य में। एक बार फिर से समझने के लिए, कोची केरल, क। ठीक, आइए पूर्वी 6 बंदरगाह देखते हैं। कोलकाता बंदरगाह कोलकाता पे है, कोलकाता बंदरगाह कोलकाता पे है। पारादीप उड़ीसा,
कौन उड़ता है? पहले बचपन में कहानी सुनाया जाता था, परी उड़ी, परी तो उड़ी परी, पारा। ठीक, उड़ी परी या पारा, पारा को ऐसे रखेंगे तो उड़ जाएगा क्योंकि वो भाप की तरह होता है। तो ट्रिक से याद करेंगे, पारादीप किस राज्य में है? उड़ीसा, उड़ीसा। पारा या परी उड़ी। ठीक, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, विशाखापट्टनम ये आंध्र प्रदेश, ये आप याद कीजिएगा। एन्नोर, चेन्नई और तूतीकोरिन ये 3 प्रमुख बंदरगाह तमिलनाडु में है, तमिलनाडु में। एन्नोर, चेन्नई और तूतीकोरिन ये कहाँ है? तमिलनाडु में। कैसे याद होगा? तमिलनाडु का फुल फॉर्म कैसे देते हैं? TN, तमिलनाडु। तो टी से तूतीकोरिन, टी से तूतीकोरिन, टी से तूतीकोरिन, एन से एन्नोर, एन से एन्नोर। एक बार फिर से देखेंगे, TN लिखते हैं तमिलनाडु को शॉर्ट फॉर्म में। तो टी से तूतीकोरिन, तूतीकोरिन बंदरगाह कहाँ है? तमिलनाडु में। एन्नोर, एन से एन्नोर और चेन्नई इसकी राजधानी है, तो चेन्नई तमिलनाडु में है। ठीक, और 13वां बंदरगाह पोर्ट ब्लेयर जो कि अंडमान निकोबार में स्थित है। इसकी अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है, तो इसी के नाम पे यहाँ बंदरगाह है। ये आपके 13 प्रमुख बंदरगाह हैं। ठीक, एक बार आप अब इसके बारे में कुछ प्रमुख तथ्य देख लें जो कि परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। गुजरात कांडला बंदरगाह एक ज्वारीय बंदरगाह है। कांडला बंदरगाह एक ज्वारीय बंदरगाह है जो कि कच्छ की खाड़ी में है, कच्छ की खाड़ी में कांडला में। मुंबई सबसे बड़ी बंदरगाह है। ठीक, सबसे बड़ी बंदरगाह मुंबई है क्योंकि ये आयात निर्यात सबसे ज़्यादा यहीं होती है। तो इसकी भार कम करने के लिए नहावा सोवा नाम की द्वीप बनाया गया, जिसे जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है। नहावा सोवा बंदरगाह को जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह भी जाना जाता है। ये कृत्रिम बंदरगाह है क्योंकि मुंबई बंदरगाह को की भार को कम करने के लिए नहावा सोवा बंदरगाह को बनाया गया है। ये सबसे बड़ी कृत्रिम मतलब मानव द्वारा निर्मित बंदरगाह है। एक बार फिर से, मुंबई सबसे बड़ी प्राकृतिक बंदरगाह है, लेकिन सबसे बड़ी कृत्रिम बंदरगाह नहावा सोवा। मार्मुगोआ गुजरात गोवा, ये इससे सीधे प्रश्न पूछता है किस राज्य में स्थित है? न्यू मंगलोर कर्नाटक में। कोची केरल, कोची से सबसे बड़ा शिपयार्ड कहाँ है? तो कोची में। ठीक, सबसे बड़ा शिपयार्ड कोची में। तूतीकोरिन क्योंकि यहाँ समुद्र छिछला पड़ जाता है, तो तूतीकोरिन से 5 किलोमीटर पहले ही सारी जहाज को रोक दी जाती है। ठीक, तूतीकोरिन बहुत छिछला है क्योंकि यहाँ सतह आ जाती है, इसीलिए 5 किलोमीटर पहले ही सारी शिप मतलब कि जहाज रुक दी जाती है। यहाँ छिछला होने के कारण यहाँ बहुत मछली मतलब मत्स्य पालन होती है, इसलिए इसे मत्स्य पतन मतलब मत्स्य बंदरगाह भी कहा जाता है तूतीकोरिन को। चेन्नई सबसे प्राचीन बंदरगाह चेन्नई है। सबसे प्राचीन बंदरगाह चेन्नई। एक बार फिर से, हमारे देश की सबसे प्राचीन बंदरगाह चेन्नई। यहीं से हमारी औसत समुद्र तल नापी जाती है। एक बार फिर से, औसत समुद्र तल किसी भी जगह का नापा जाता है कहाँ से? वो चेन्नई से ही। चेन्नई से ही समुद्र की गहरी मतलब औसत तल नापा जाता है समुद्र से। ठीक, ये प्रश्न पूछा जाता है किस जगह से औसत तल नापा जाता है समुद्री? तो चेन्नई से। एन्नोर, इसकी भार कम करने के लिए एन्नोर भी कृत्रिम बंदरगाह है, मतलब ये मानव द्वारा बनाया गया बंदरगाह है क्योंकि चेन्नई को भार कम करने के लिए। विशाखापट्टनम जो कि आंध्र प्रदेश में मैंने बता रखा है, ये सबसे गहरी बंदरगाह है। सबसे गहरी बंदरगाह विशाखापट्टनम। ये डोल्फिन नोज नाम के पहाड़ी के पीछे है, डोल्फिन नोज।
ये कभी प्रश्न पूछा जाता है। तो डॉल्फिन नोज के पीछे ये बंदरगाह है, क्योंकि यहाँ से वायु और हवा से बच जाती है, इसीलिए ये प्राकृतिक बंदरगाह है जो कि डॉल्फिन नोज नाम के पहाड़ी के पीछे है, ताकि ये सेफ रहता है। पारादीप उड़ीसा और उत्तर प्रदेश झारखंड से जितने भी लौह उत्पाद होते हैं, ये सीधे जापान पारादीप बंदरगाह के द्वारा भेजे जाते हैं। झारखंड और उड़ीसा के जितने लौह होते हैं, ये पारादीप बंदरगाह से। कोलकाता कोई समुद्र तट के किनारे नहीं है, ये हुगली नदी के किनारे कोलकाता स्थित है। प्रश्न पूछा जाता है कि कौन सा बंदरगाह नदी तटीय है, तो कोलकाता बंदरगाह। कन्फ्यूजन नहीं होना है, एक बार फिर से, कौन सा बंदरगाह समुद्र तट के किनारे नहीं है, तो कोलकाता, ये नदी तटीय बंदरगाह है। ठीक है, कोलकाता जो कि हुगली नदी के किनारे बसा है। इसका एक पोताशय है डाबर हर्बर, जिसका नाम सुने होंगे। यहीं पे शिप जहाज रोकी जाती हैं। ठीक, डायमंड हार्बर, ये कोलकाता का पोताशय है। मतलब पोताशय मतलब यहीं पे जहाज रोक दिया जाता है, क्योंकि ये नदी के किनारे है। तो एक बार फिर से रिवीजन कर लें। भारत में 13 बड़े बंदरगाह हैं, 200 छोटे बंदरगाह हैं। सबसे ज़्यादा बंदरगाह तमिलनाडु में 3, एन्नोर, चेन्नई और तूतीकोरिन। एक पोर्ट ब्लेयर मतलब अंडमान निकोबार में है, पोर्ट ब्लेयर। ठीक, 6 पश्चिमी तटीय है और 6 पूर्वी तटीय बंदरगाह हैं। कांडला गुजरात में, मुंबई में, न्हावा मुंबई में, मार्मू गोवा गुजरात, न्यू मंगलूर कर्नाटक, कोचीन केरल, तूतीकोरिन तमिलनाडु, चेन्नई तमिलनाडु, एन्नोर तमिलनाडु, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, पारादीप उड़ीसा, कोलकाता पश्चिम बंगाल कोलकाता में। इससे प्रश्न पूछे जाते हैं, इसकी कौन सा पूर्वी तटीय बंदरगाह है, कौन सा पश्चिमी तटीय बंदरगाह है, इनमें से कौन से पूर्वी तटीय बंदरगाह है, यही सब। सबसे गहरा बंदरगाह विशाखापट्टनम, कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है, एन्नोर, न्हावा सोहवा, ज्वारीय बंदरगाह कौन सा है, कांडला, सबसे बड़ा शिपयार्ड कौन सा है, कोची, यही सब। पारादीप किस राज्य के है, तो उड़ीसा। ठीक, यही सब। सबसे पुराना प्राचीन बंदरगाह कौन सा है, तो चेन्नई। नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड क्वेश्चन और आंसर लाएंगे। 3-4 बुकों का ये समग्र रहेगा, 3-4 स्पीडी, लूसेंट और अरिहंत और घटना चक्र से मैं पूरा जितने एसएससी, रेलवे, एनटीपीसी और पीसीएस तक के प्रश्न में इसे लूँगा। मैंने भारत की स्थिति, विस्तार, कर्क रेखा, मानक समय रेखा, सब कुछ ट्रिक और मैप से बना रखा है। आप हमारे वीडियो को देख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।